तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दी कॉमिक बुक रीडर में। और आज के दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक और नई कॉमिक, एक दिन की मौत। तो हमने इसके 10th पेज तक पढ़ लिया था, सॉरी 11th पेज तक पढ़ लिया था। आज हम इसका 12th पेज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये इसका पार्ट 2 है। वेरी गुड आइडिया। लेकिन उस दुनिया से विदा करने से पहले ध्रुव से यह जरूर पूछ लेना कि अपने हाथों मारना कैसा लगता है। ओ गॉड, पूरे 2 दांत हिल गए। कल तक तो थोबड़ा भी सूज जाएगा। लो, किसी का फोन आ रहा है, मैं देखता हूँ। हेलो, ध्रुव हियर। हाँ सर, मैं। क्या सचमुच? हाँ ध्रुव, वे फिंगरप्रिंट भुजंग के ही है। मेरे पास अभी अभी रिपोर्ट आई है। यानी भुजंग किसी तरीके से इतना शक्तिशाली हो गया है कि उस पर काबू पाने के लिए पूरी फौज की ज़रूरत है। इसलिए उसको जल्द से ही पकड़ना होगा। और भी ज़रूर हो गया है सर, वरना भगवान अपने वह और कितने जान लेगा। ठीक है ध्रुव, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तुमको अगर कुछ पता चले तो हमको तुरंत खबर करना। ओके सर। भुजंग का पता तो जल्दी ही मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वह जल्दी ही मुझ पर दोबारा हमला करेगा। इसलिए मैं खुद ही उसका नाम आसन पर देता हूँ। वह भुजंग ढूंढने निकल रहा है मास्टर। रास्ता फिर थोड़ी देर के लिए साफ है। तो अब शुरू होता है हमारा स्कीम का अगला हिस्सा। भारत में बैठे कार्लो को संदेश भेजो। स्टार्ट। पीटर अब तक अपनी दाढ़ सेक रहा था। आओ, इतनी भी फुर्सत नहीं है कि डॉक्टर से आई एम सॉरी पीटर। रेनू, अरे तुम्हारी सॉरी कहने से दर्द कम तो हो जाएगा ना। आओ, मैंने माफी तो मांगी ना। अब वापस क्यों आई हो? मेरे मुंह में बाकी बचे हुए 30 दांत भी तोड़ने हैं क्या? अच्छा चलो, माफ किया। लेकिन तुम्हारा मूड एकाएक कितना खराब कैसे हो गया? दरअसल रात को मुझे एक बहुत खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा और अब मेरी जिंदगी खतरे में है। ओ माय गॉड, तुमने यह बात ध्रुव को क्यों नहीं बताई? नहीं, ध्रुव इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकता था। अगर कोई मेरी जान बचा सकता है तो सिर्फ तुम हो और करीम। लेकिन पहली पूरी बात तो बताओ। उसका समय नहीं है पीटर। अगर 1 घंटे के अंदर कुछ न किया तो तुम मुझे जिंदा नहीं पाओगे। ठीक है रेणु, अगर तुम यही समझती हो तो ऐसा ही सही। चलो, हम सीधे करीम के पास चलते हैं और वहां से तुम्हारी मुसीबत दूर करेंगे। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इन दोनों का इंतजाम तो हो गया है। अब हमारी लिस्ट पर सिर्फ एक नाम बचा है, श्वेता का। ओह, मम्मी पापा को भी इस समय मौसी से मिलने जाना था, और वह भी 2 दिनों के लिए। अब मैं बैग लाऊंगी, कपड़े ढूंढूं या नाश्ता करूं? क्या कूड़ा जिंदगी है। सबसे अच्छा तो यही होगा कि स्कूल गोल कर दिया। क्या चाहते हो तुम? कौन हो तुम? हमको लोग प्यार से भुजंग कहते हैं बिटिया। हम तुमको घुमाने ले जाने आए हैं। अच्छा, लेकिन घुमाने वाले को पहले खुद जहन्नुम की सैर करनी पड़ती है। 1 फुट की छोकरी और 2 गज की जुबान, चल मेरे साथ। भुजंग ने श्वेता की बाहें पकड़ ली और अगले ही पल श्वेता हवा में उछली। दुश्मन भैया करता है और भुगतान मुझे पड़ता है। भुजंग का हवा में उड़ना, बदन टेबल पर गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ओह, यह आदमी है या लोहे का डला? अगर उसकी एक उंगली भी मुझसे छू गई तो मेरे कोमल बदन की तो चटनी बन जाएगी। इसलिए बचते बचते बीच बीच में इसकी गुनाई करना भी जरूरी है, ताकि इसको थका कर इसे काबू में किया जा सके। लेकिन यह आदमी तो पावर हाउस लग रहा है। इस पर तो थकान का नाम और निशान तक नहीं है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मुझे बचाओ। ज्ञानी कहते हैं कि अपने से ज्यादा बलवान से युद्ध करने में शरीर का नुकसान पहुंचता है। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि यह से शरीर समेत भाग खड़ा हुआ जाए। श्वेता दरवाजे की तरफ लपकी, लेकिन भुजंग बिजली की सी तेजी से श्वेता और दरवाजे के बीच में आ गया। श्वेता का हाथ उसको धक्का देने के लिए आगे बढ़ा और भुजंग की कमीज सामने से 2 भागों में चीर गई।
हाथ में शर्ट का फटा टुकड़ा पकड़े श्वेता ने अपनी तरफ बढ़ती मौत को देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से गोल हो गई। सामने जो कुछ भी दिख रहा है उस पर यकीन करना मुश्किल था। और आधे घंटे बाद जब भुजंग बाहर निकला तो श्वेता को बेहोश शरीर उसके कंधे पर झूल रहा था। कहीं और पीटर और करीम रेणु की परेशानी दूर करने जा रहे थे। कितनी दूर और जाना है रेणु? बस गाड़ी यहीं पर रोक दो। तुम लोगों की यात्रा यहीं खत्म हुई। ओह, समझा। तुमने आज सुबह से दूसरी बारी ऐसा अजीब व्यवहार किया है रेणु। या तुम्हारा कोई और नाम है? हा 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 हा। जो चाहे समझ लो। इससे सब क्या चक्कर है पीटर? थोड़ी देर खामोश रहो करीम, अभी सब समझ में आ जाएगा। रेणु, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुमको कमांडो फोर्स की तरफ से गिरफ्तार करता हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। सच? रेणु के चेहरे पर शैतानी हंसी एक बार फिर से खेलने लगी और इससे पहले कि पीटर पलक झपकते पिस्तौल उसके हाथों से छूटकर दूर जा गिरी। रेणु, पागल हो गई हो क्या? करीम, ओके पार्टनर, पकड़ लो इसे। दोनों रेणु की तरफ लपके, लेकिन रेणु के हाथों ने उनके बीच में ही रोक दिया। पर पीटर और करीम कमांडो फोर्स के कैडेट थे और हार मानना उनकी ट्रेनिंग में शामिल नहीं था। चाहे हार निश्चित हो। रेणु, रुक जाओ, वरना मुझ पर तुम्हें पर गोली चलानी पड़ेगी। लेकिन रेणु नहीं रुकी और करीम की मजबूर उंगलियां ट्रिगर दबा ही दिया। और रेणु फिर भी नहीं रुकी, क्योंकि इस लड़ाई में सिर्फ एक ही विजय हो सकता था और वह है रेणु। उधर जब ध्रुव कमांडो फोर्स के हेडक्वार्टर में पहुंचा। कमाल है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पीटर कहाँ चला गया? लगता है कोई बहुत जरूर काम आ पड़ा है। शायद श्वेता को कुछ बता कर गया हो। शीघ्र ही। लेकिन श्वेता तो स्कूल नहीं, घर का दरवाजा खुला है, यानी श्वेता ने आज फिर स्कूल गोल कर दिया। लेकिन अंदर घुसते ही ध्रुव का दिमाग चकरा गया। यह क्या? कमरे में चारों तरफ बिखरा और टूटा सामान इस बात की गवाही दे रहा था कि अभी अभी कोई तूफान इस जगह से गुजरा है। श्वेता, श्वेता कहाँ हो? श्वेता कहाँ गई? श्वेता! तभी ध्रुव की चारों तरफ दौड़ती नजर जमीन पर आ टिकी और उसके दिमाग में छिपा डरावना शक यकीन में बदल गया। श्वेता की जान खतरे में थी और रात भर की थकान भूलकर ध्रुव एक बार फिर निकल पड़ा। वह भुजंग को ढूंढने जा रहा है। अगर यह ध्रुव हमारे कब्जे में आ गया तो मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और यह पूरा शहर भी हमारे कब्जे में हो जाएगा। अब हमारी स्कीम के आखिरी हिस्से को पूरा करने का वक्त आ गया है और साथ ही इस छोकरे का भी आखिरी वक्त आ गया है। ध्रुव को अपने सिर पर मंडराते खतरे का आभास तब हुआ। अब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पल बाकी था और ध्रुव ने वह निर्णायक पल नहीं गंवाया। बचने और तेजी से ऊपर पहुंचने का एक ही रास्ता था और उस रास्ते को सिर्फ एक ही आदमी पार कर सकता था। वह था सुपर कमांडो ध्रुव। भुजंग एक भरपूर टक्कर खाकर दूर जा गिरा, लेकिन इस पर इतनी जबरदस्त टक्कर का भी कुछ खास असर नहीं हुआ। इसकी जुबान खुलवाने के लिए तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी। श्वेता कहाँ है भुजंग? तुम्हारी प्यारी बहन जल्दी ही जान जाएगी बच्चे, क्योंकि मैं तुमको उसी के पास भेजने जा रहा हूँ। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो भुजंग। मैंने आज तक किसी को जान से नहीं मारा है, लेकिन अगर तुमने श्वेता को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया है तो आज तुम्हारे देवता भी तुमको नहीं बचा सकेंगे। हा 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 हा। देवताओं के पास तो मैं तुमको पहुंचाने ही वाला हूँ ध्रुव, क्योंकि यह मेरा मिशन है, मेरी जिंदगी का एकमात्र मकसद। लेकिन जिंदगी और मौत के इस संघर्ष का एक रहस्यमय आकृति बहुत ध्यान से देख रही थी, जिसका आभास दोनों में से शायद किसी को नहीं था। अपनी सारी फुर्ती और इच्छा के बावजूद ध्रुव को कभी न कभी भुजंग का वह वार लगाना ही था जो उसके लिए घातक सिद्ध हुआ।
इससे लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं चली। भुजंग ने एक हल्के से झटके से ध्रुव को हवा में उठा लिया ताकि वह ध्रुव के शरीर को सैकड़ों फुट नीचे कई चट्टानों पर पटक सके। अब बात हद से आगे बढ़ चुकी थी। इसके ध्रुव की हत्या करने से रोकना ही होगा। अगले ही पल भुजंग ने आश्चर्यचकित ध्रुव को नीचे फेंकने के बजाय धीरे से जमीन पर उतार लिया। तो गाइस, ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगर आपको और भी अगली स्टोरीज जाननी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।